गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला मेरो नंद लाला मेरो गोपाला मेरो नंद लाला मेरो गोपाला मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा जय हो मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे बोलो नंद के लाला की जय हो। बार बार उसने भक्तों को इम्तिहान में डाला। पर्वत से प्रहलाद को उसने जल की तरह उछाला। मीरा सोना बोतल बन गई पीकर जहर का प्याला। पहले पिया प्याला बाद में आया मुरली वाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा
की जय हो। आयुः श्रियं यशोधर्मं लोकानाशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। भगवान कृष्ण का कारागार में अवतार हुआ। आपने कभी सोचा कि भगवान को कारागार में ही अवतार क्यों लेना पड़ा? पूरी भारत भूमि पड़ी थी, कहीं भी भगवान अवतार ले सकते थे, लेकिन कारागार में ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? उसका कारण, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखिए भगवान हमें कैसे नचा रहे हैं इस दुनिया को, बंध्यो कीट मर कटकी नाई। भगवान के बंधन में सारा संसार है। और कल आपने सुना था कि जैसे ही वसुदेव जी ने कन्हैया को अपनी सिर पर धारण किया, हथकड़ियां टूट गईं, पैरों की बेड़ियां टूट गईं और पहरेदार सो गए। कहने का तात्पर्य, अपने पिता को भगवान ने शिक्षा दी कि भगवत पिताजी, जो हमारा सहारा लेता है, जो जीव हमारा सहारा लेता है, उसके संसार के बंधन ऐसे ही टूटकर छूट जाते हैं। कितना भी बड़ा बंधन हो इस दुनिया का, बड़े से बड़ा बंधन भगवान छुटा देने वाले हैं। अपने पिताजी का बंधन भगवान ने छुटा दिया, जैसे इन्होंने भगवान का सहारा लिया। अच्छा, कारागार से भगवान मथुरा से गोकुल क्यों गए? क्योंकि गोकुल किसे कहते हैं? जहां गौओं का कुल होता है उसे गोकुल कहते हैं। 9 लाख तो नंद बाबा के यहां ही गाय हैं केवल, और ऐसी कई लाख गाय और भी गोपों के यहां हैं। तो भागवत में लिखा है कि जो नंद के लाला के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाता है, आयु श्रियम यशोधर्मम, नंद के लाला के उत्सव को जो मनाता है बड़े धूमधाम से, उसको क्या मिलता है? बोले आयु, आयु की प्राप्ति होती है। श्रियम, जो श्री चाहता है, जो लक्ष्मी चाहता है, भगवान नंदोत्सव की कथा को सुनता है, जो उसे श्री की यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज यशो, सारी दुनिया आज के जीवन में यश चाहती है कि हमें सम्मान मिले। प्यारे, आज के जीवन में हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सम्मान चाहता हो, जो इस दुनिया में यश चाहता हो, वो हमारी कथा को सुने तो यश की प्राप्ति होगी। आयु श्रियम यशो धर्मम, चौथा धर्म की प्राप्ति होती है। जिस धर्म को हमें साथ ले जाना है, जो धर्म हमें साथ ले जाएगा, उस धर्म की हमें प्राप्ति होती है। आज भैया नंद बाबा के यहां भी चौथेपन में संतान नहीं है। जैसे राजा दशरथ के यहां चौथेपन में संतान नहीं थी, ऐसे ही नंद बाबा के यहां नहीं है। एक कथा आती है, एक बार क्या हुआ, नंद बाबा के यहां ब्राह्मणों का आगमन हुआ। सांडिल्य नाम के मुनि हैं, 108 ब्राह्मणों को लेकर आए। नंद बाबा ने बढ़िया विधिवत भोजन कराया, और जब ब्राह्मणों को भोजन करा, देखिए पेट में अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। बढ़िया भरपेट भोजन करा दो, बढ़िया स्वादिष्ट, तो ब्राह्मण का जहां पेट भरा और ब्राह्मण को आ गई डकार, तो फिर देखो आशीर्वाद जो चाहिए वो ले लो। तो देवताओं के मुख में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा, डकार आ जाना चाहिए। हमारे शर्मा जी तो कहते जब तक परसों, जब तक था लड़ना पड़े सामने वाला। हाँ, इतना परसों की लड़ाई पर है कि पागल होगा, क्या खा के पागल करोगे, बीमार करोगे। तो आज ब्राह्मणों को नंद